आज की जो स्टोरी है ये एक इंडिया मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक अवध पैलेस की कहानी है। ये जो कहानी दो लड़कियों के साथ हुई थी। दरअसल अवध पैलेस में आए दिन डेली कोई ना कोई जाता रहता है रिसर्च करने या फिर कोई सुराग ढूंढने की यहाँ पर कोई है या नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये चीज़ कि यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं घूमती हैं और कई यूट्यूबर भी जाते हैं वीडियो वगैरह बनाने अपनी। ऐसे ही अवध पैलेस के साइड में रहने वाली एक लड़की आसपास में ही रहती थी वो अवध पैलेस के, लेकिन वो जा नहीं पाती थी और वो कई दिनों से सोच रही थी कि मतलब यहाँ पर जाऊंगी मैं और कुछ देख के आऊंगी, यहाँ पर क्या है, मैं कभी गई नहीं हूँ। और उसकी एक दोस्त होती है, उसका नाम पहले आपको बता दो, उसका नाम प्रिया होता है, उसकी दोस्त का नाम होता है परी। तो उसकी दोस्त कहती है कि चलो अब चलते ही हैं, अब मतलब कहाँ तक बहाना मारोगी, एक बार हो आते हैं फिर। तो प्रिया और परी वहां पर निकल जाते हैं अवध पैलेस की तरफ और भीतर जाते हैं, एंटर करते हैं। और अवध पैलेस के पीछे बैकवार्ड इलाके में एक उनको बहुत चीजें मिलती है, मतलब तीन चीजें मिलती हैं। और प्रिया को सबसे पहले दो चीजें दिखती हैं, एक रुमाल और एक कंगन। कंगन और रुमाल उसको जैसे दिखता है वो उसको उठा लेती है, कंगन को पहन लेती है। और परी को एक अंगूठी मिलती है, उसको वो पहन लेती है। मतलब इतनी बच्चों वाली हरकत करी थी इन दोनों ने कि मतलब कहीं भी कोई भी चीज पड़ी है तो उसको उठाकर पहन ली, जैसे मानो वो चीज उसको हिप्नोटाइज कर रही हो, उनके दिमाग को खाली कर दे रही हो। ऐसा कुछ उसके साथ हुआ था। मतलब उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उनको पहन लिया था और रुमाल को अपनी जेब में रख लिया था। पहले प्रिया को ये चीज दिखी थी और रुमाल और कंगन उसने रख लिया था। कंगन तो पहन ही लिया था, रुमाल उसने जेब में रख लिया था। उसके बाद वो अपने घर की तरफ निकलते हैं और 2-3 दिन बीत जाते हैं। दो तीसरे दिन एक फोन आता है परी का, प्रिया पे फोन आता है। प्रिया को वो सारी बातें बताती है कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है और आज मेरे माँ बाप घर पे नहीं है और मतलब कोई भी नहीं है घर पे, और तुम मेरे पास आ जाओ और मतलब बहुत ज्यादा डर लग रहा है, यहीं पर आके मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी कि मेरे साथ हुआ क्या था। प्रिया उसके घर जाती है, परी के घर। परी के घर जैसे प्रिया जाती है, परी उसको सारी बातें बताती है कि मेरे सपने में एक लड़की, मतलब सफेद कपड़ों में, ज्यादा हाइट की नहीं, तकरीबन 4.5 फुट की वो लड़की, वो आती है और कहती है मुझसे कि मेरा सामान दे, जो तेरे पास सामान है उसको वो कहती है। और प्रिया उसकी सारी बातों को सुनती है, वो बहुत ज्यादा डर जाती है। प्रिया कहती है कि यार पागल, तू इन चीजों को घर वालों को बता, कभी पीछे पता चले तो हमें कुछ हो जाए तो पता तो चल जाएगा ना घर वालों को इस तरीके से हुआ है, मतलब वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन इसका ढूंढेंगे भी। दोनों जो लड़की होती है वो अपने घर वालों को सारी बातें बता देती है, क्योंकि दोनों वहां पर गई थी पैलेस पर। उनके घर वाले एक बाबा के पास उसको ले जाते हैं, दोनों को ले जाते हैं और एक धागा बंधवाते हैं उनके हाथों में। और धागा बांध के, एक माता रानी का धागा था, उसको बांध के वो उल्टे आ जाते हैं और अपना जीवन जीने लगते हैं। एक दिन प्रिया का जो पापा होता है, प्रिया का फादर था, वो फादर की मौसी मौसी का देहांत हो जाता है। उसका जैसे देहांत होता है तो प्रिया घर पे अकेली थी। और घर पे अकेली कहा, मतलब उसका छोटा भाई वहां पर था क्योंकि उसके एग्जाम चल रहे थे। उसकी बड़ी बहन, उसके मम्मी पापा उस मौसी के देहांत में चले गए थे, क्योंकि उसका देहांत हो गया था तो अंतिम संस्कार में चले गए थे। तीनों लोग वहां पर चले गए थे। ये दोनों, उसका छोटा भाई और प्रिया, घर पर बैठी थी अकेले। रात का समय था। रात के समय पर प्रिया अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उसको एक आवाज आती है, प्रिया प्रिया। मतलब कोई ऐसा मानो जैसे उसकी बड़ी बहन की आवाज में उसको कोई आवाज लगा रहा हो। वो भी गेट की तरफ थी, गेट की तरफ से उसको आवाज आती है। वो ज्यादा उसको इग्नोर मारती है, वो कहती है कि बहम हो सकता है। लेकिन फिर से बहुत तेज आवाज आती है। वो अपनी खिड़की से देखती है गेट की तरफ, तो गेट के बाहर, मतलब जो उसके घर के बाहर गेट था, मेन गेट था, उस पे एक औरत खड़ी हुई है, बूढ़ी औरत, और एक तरीके से स्माइल दे के उसको पुकार रही है, प्रिया प्रिया करके डरावनी सी आवाज में, और खिड़की की तरफ देख रही है। वो नीचे जाती है, नीचे जाकर उसको आवाज लगाती है। वो सोच रही थी जहां पर मेरे मम्मी पापा गए वहां से कोई लोग तो नहीं आया, किसी को कुछ काम आ गया हो। प्रिया नीचे जाकर उसको आवाज लगाती है कि कौन है आप, मतलब क्या काम है, मुझको मुझको क्यों बुला रही हो। लेकिन वो कंटिन्यूसली उसका नाम लिए ही जा रही थी और कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस प्रिया प्रिया करते जा रही थी। इतने में ही प्रिया का जो पाँव होता है, पाँव की जो उंगली होती है, उंगली के ऊपर जो ऊपर हिस्सा होता है ना, ऊपरा वाला, उस पे एकदम से बहुत तेज काटने के निशान आते हैं। मतलब जैसे कोई खरोच गया हो नाखूनों से, बहुत नुकीली चीज उसके पाँव को वो, मतलब खून भी निकल आता है, वो इतनी तेज नोचता है। वो जैसे नोचता है उसको, वो अपने पाम की तरफ देखती है। वो देखती है कि ये क्या हो गया, 3 उंगलियों से निशान पड़े थे। 3 उंगली के निशान उसके, मतलब इस तरीके से बने हुए थे, जैसे फिल्मों में नहीं होता है ना, कोई राक्षस नोच लेता है किसी को, ऐसे निशान बने हुए थे उसके पाँव पे। उस पाँव को वो देखती है और चिल्लाती है
लेकिन जैसे वो अपनी नजर ऊपर करती है तो वो देखती है कि वहां गेट पे अब वो बुढ़िया नहीं खड़ी हुई है, लेकिन उसको आवाज अब भी आ रही है। आवाज अब थोड़ी नजीक से आ रही थी, पास से आ रही थी। वो पास से उसको आवाज आ रही थी। वो सोच गई थी, वो समझ गई थी कि ये जो चीज है ये मेरे पास आ गई है और मेरे घर के प्रीम हाउस में घुस गई है। वो उसका मतलब घर ऐसा था, कुछ बड़ा सा था, गार्डन था ज्यादा उसके घर में। मतलब एक तरीके से मान लो एक घेर है, सर्कल है, स्क्वायर है, तो उसमें बीच में घर है, चारों तरफ गार्डन है। तो वो प्रिया जो है अपने बैक यार्ड इलाके में जाती, बैक वार्ड में जो गार्डन होता है, पीछे की साइड गार्डन होता है, उसमें जाती है। उसमें एक कोने में उसका एक आम का पेड़ था उसके घर में। आम के पेड़ पे एक बूढ़ी औरत, वही वाली औरत बैठी हुई थी, लेकिन वो पीठ करके बैठी हुई थी। मतलब जैसे प्रिया यहाँ से वो देख रही है पेड़ को, वो पीठ करके प्रिया की तरफ बैठी हुई थी। अपना मुंह जो है पेड़ की तरफ कर रखा था उसने। प्रिया बहुत डर गई उसको, उस चीज को देखकर, क्योंकि डर ही जाते हैं बच्चे जो हैं, इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी। वो बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन वो इस चीज को सोचती है कि मेरा छोटा भाई ऊपर सो रहा है, कहीं उसको ये हानि ना पहुंचा दे। तो उस चीज को हिम्मत करके उसके पास जाती है और उसके कंधे पे हाथ रखती है। कंधे पे जैसे हाथ रखती है, वो पीछे मुड़कर देखती है। पीछे मुड़कर सेम टू सेम ऐसा चेहरा जैसा परी ने अपने सपने में बताया था, सेम टू सेम जैसे परी बता रही थी, ऐसा ही वो चेहरा था। उसको देखकर वो जो आत्मा है, जो भी एंटिटी है, वो खड़ी होती है और उसके गर्दन को इस तरीके से पकड़ती है और एक तरीके से जमीन की तरफ करके गर्दन को घसीटते हुए उसको घर के बाहर ले जाने लगती है। और इतने में ही उसको, प्रिया को, बजरंग बाण आता है। मतलब बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, उसको दोनों चीज आती थी। बजरंग बाण आपको बता दूं, बजरंग बाण एक ऐसी चीज है, मतलब उसको हर वक्त तो यूज नहीं किया जा सकता। अगर करोगे तो वो उल्टा ही तुम पे हावी हो सकती है, क्योंकि उसमें राम जी की कसम खिलाते हैं हनुमान जी को, इस तरीके का करना पड़ता है। अगर पानी नाक तक आ गया है तभी उस चीज को उपयोग में लेना, वरना अगर आप डेली उसको पढ़ोगे तो आपके लिए वो हानिकारक हो सकती है, क्योंकि हनुमान जी को राम जी की सौगंध खिलाते हैं उस बजरंग बाण में। और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। मतलब कितनी भी बड़ी एंटिटी हो आपके पास, वो सारी एंटिटी को भगा देती है, लेकिन उसको बिल्कुल मजबूरी में यूज़ करना, जब आपका मतलब कुछ भी बस में नहीं हो। वो जैसे ही बजरंग बाण गाने लगती है, ऐसे ही मतलब जो एंटिटी है उसके गर्दन को एक तरीके से जमीन जमीन की तरफ छोड़कर बहुत तेज चिल्लाती हुई सामने अंधेरे की तरफ भाग जाती है। जो उसका गेट का सामने का एक एरिया था, वहां पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, वहां पर भाग जाती है। और इस चीज़ को, मतलब उसकी चिल्लाहट को सुनकर उसका भाई जग जाता है नींद से, और नीचे देखता है तो उसकी बहन मतलब बेहोशी की किसी हालत में पड़ी हुई है। उसको वो उठाकर लाता है, भीतर पानी वानी छिड़कता है तो वो होश में आती है। अपने छोटे भाई से कहती है कि टीवी में बजरंग बाण चला और बजरंग जो हनुमान चालीसा है वो चला, जल्दी से जल्दी। उसका भाई हनुमान चालीसा चलाता है उसमें। और उसकी रात, मतलब उसने अपने घर वालों को कॉल कर दी थी इस चीज़ को। बहुत ज़्यादा दूर था वो घर, तो उसके घर वाले 6:30 बजे तक घर पहुंचते हैं। इतने में वो दोनों जो भाई बहन थे वो जग मतलब सोते ही नहीं है, और टीवी पर बजरंग बाण और हनुमान चालीसा चलाते रहते हैं। और वो उसके मम्मी पापा जैसे आते हैं, वो मम्मी पापा को सारी बातें बताती है। उसके मम्मी पापा उसी बाबा के पास ले जाते हैं। उसको वो बाबा बताता है कि ये दोनों जो लड़की है ये अवध पैलेस से कुछ चीजें उठाकर लाई हैं, उनको बजरंग बली का नाम लेके पास वाले कुएं में विसर्जित कर दो, वरना ये आत्मा कभी नहीं जाएगी तुम्हारे घर से। वो ऐसे ही करती है, वो दोनों लड़की अपने उस चीजों को मतलब विसर्जित कर देती है हनुमान जी का नाम लेके कुएं में। उसके बाद से उनके साथ कोई भी कुछ नहीं हुआ, और अब वो फिलहाल बिल्कुल सही है। तो ये थी दोस्तों आज की स्टोरी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।